अरिहन्ताणाम् ॐ नमो हरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो हरिहन्ताणाम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख मेरा घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख मेरा शरणा ले लो शरणा ले लो हरि नमो नमो हरि नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के ज्ञान को, ध्यान को, साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका आचरण, उनकी मैत्री आज भी हमें पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त सकते हैं। प्रभु ने उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। तो ये प्रणत्य तंजा दो प्रकार का धर्म, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। साधु के 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत। श्रावक संसार में रहता है, मर्यादा का जीवन जीता है और दोनों की गति मोक्ष है। साधु साधना करे, आगे बढ़े तो मोक्ष प्राप्त कर सकते, और श्रावक भी यदि श्रावकपना पालन करता है वो भी मोक्ष का अधिकारी। तो श्रावक के अनुव्रत, एक महाव्रत बड़े व्रत, एक छोटे छोटे व्रत, जिससे संसार में रह करके व्यापार धंधा करे, खेती करे, भोजन खिलाए बनाए, बहने घर में रहें, सब कुछ कार्य करते हुए भी आपके अनुव्रत में आप जीते हैं तो उच्च कोटि की साधना के अधिकारी हैं। 5 अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात आपके सामने हो गई। अब है 3 गुण व्रत। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत में है दिशा प्रमाण व्रत, भोगोपभोग व्रत और अन्नदंड विरमण व्रत। दिशा का प्रमाण करो कि जैन धर्म में अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा कि दिशा को भी बांधना, इससे भी मर्यादा होती है, धर्म होता है और आप अनर्थ पापों से बच सकते हैं और ये आपके गुणों को बढ़ाते हैं। प्रत्येक कार्य चाहे अच्छा है या बुरा है, वो सत्य की भावना से, संयम की भावना से, साधना से किया जाए तो उत्तम होता है। तो अति उचित चिंतन दिया, हिंसा, झूठ, चोरी, अपरिग्रह के दोष से बचने के लिए व्यक्ति के जीवन में दिशाओं की मर्यादा होनी चाहिए। 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, 6 और 4 विदिशा, पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण। 10 दिशाओं की एक श्रावक को अपने जीवन में मर्यादा करनी चाहिए, इससे आप पाप से बच सकते हैं। जैसे आप भारत में हैं तो भारत में आपको या तो आप 1 साल की मर्यादा कर सकते हैं, महीने की कर सकते हैं, 1 दिन की कर सकते हैं कि फलां फलां पर मुझे जाना पड़ेगा, विदेशों में जाना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार बीमारी के हिसाब से
आपके परिवार के लोग हैं, उसके हिसाब से भी लग जा सकते हैं, क्योंकि वो दिशा का प्रमाण कर लिया तो आपका अनर्थ धन से आप बच जाते हैं। यहाँ भारत में भी आप रोज कितना चलते हैं, कितना जाना पड़ता है, उसकी भी आप मर्यादा से कर सकते हैं। तो क्यों मर्यादा के लिए बोला कि जब व्यक्ति की मर्यादा नहीं होती तो अचानक ही बैठे बैठे मन करता चलो पैसा बहुत है, घर में क्या करना है, विदेश में घूम के आओ, कश्मीर चलो, पहाड़ों पे चलो, वहाँ जाओ, एंजॉय करो, घर में भोजन क्या करना, होटलों में जाओ, पार्टी करो। आजकल एक बहुत सा रिवाज चल गया। पुराने ज़माने में लोग कितने सिंपल होते थे। शादी भी होती थी किसी गांव के अंदर कि वो गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था कि मेरी बेटी की शादी है, और हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करता, दूध, जो कुछ चीनी, जो भी चाहिए परिवार को देता, जो जो चाहिए वो देते थे, सबके लोग आते थे। और गांव में ही जो भी धर्मशाला होती थी वहीं शादी हो जाती थी और सब लोग करते थे। तो यदि आज तो गांव वाले लोग भी गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, शहर वाले की तो बात ही अलग है। जितना व्यक्ति आगे बढ़ जाता है वो फिर पीछे हट के देखता ही नहीं। आप शादियों में देखो कितने आडंबर होते हैं, बड़े से बड़ा हॉल बुक किया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और शादी एक टाइम की शादी, खाना कितना, इतना, और आइटम कितने, 100, 150, पता नहीं कितने कितने आए, दिखाना लोगों को मेरे पास पैसे। अब मुकेश अंबानी ने अपने बेटी की शादी की, बहुत पैसे वाला आदमी है, दुनिया के लोगों को बुलाया बताने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है। क्या हो जाएगा बता करके, तेरे से कोई बड़ा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये होड़ जो लगी है, इसलिए भगवान ने कहा कि दिशाओं की मर्यादा करनी चाहिए। रूस के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार टॉल्स्टॉय ने एक घटना लिखी है कि एक व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आया, उसने कहा, किसान को कहा, यहाँ क्या तुम खेती वेती करते हो, साइबेरिया में जाओ और वहाँ के लोग इतने संपन्न हैं कि जितना तुम मांगो वो आपको देंगे, बस एक शर्त है कि सुबह से शाम तक आ जाना। तो किसान को बड़ी वासना जागी, उसने अपना खेत वेत बेच करके पैसा ले करके साइबेरिया चला गया। वहाँ के लोगों को पूछा कि मैं ज़मीन खरीदनी है, उन्होंने कहा ठीक है खरीद सकते हो, पर एक शर्त है, सुबह से चल करके शाम को उसी जगह वापस आओगे, जितनी जगह तुम घेर लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। बहुत खुश था, दौड़ेगा, कितनी जगह घेरेगा, किसान था। तो सुबह सुबह उठ करके अच्छी तरह उन्होंने सोचा, खाना वाना साथ रख लिया, दोपहर को खा लूँगा। तो दौड़ने लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए कि यहाँ से दौड़ शुरू होगी। शर्त है कि सूर्य अस्त से पहले पहले तुमको अपनी जगह वापस आना होगा। बड़ी वासना जागी, ये जमीन अच्छी है, आगे और खेत अच्छे, आगे दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। दोपहर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। देखा इतना समय हो गया, अभी और दौड़ता हूँ और जमीन मिल जाएगी। आगे देखा और उपजाऊ जमीन है, खेत है, बढ़िया है। अब वो खाने को भी उसके पास समय नहीं था कि मैं खाना खाऊंगा, आधा घंटा लगेगा, चलो खाने का क्या है, बाद में खा लूंगा, पानी बाद में। और दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ते दौड़ते उसको ख्याल आया कि मुझे वापस भी आना है, वापस नहीं आऊंगा तो क्या फायदा। और वो वापस, अब जितना वो दौड़ा था वापस आने लगा। अब वापस आने लगा तो जगह तो बहुत दूर थी, जितना चक्कर लगाए उतना वापस आए, और शर्त यह सूर्य अस्त से पहले पहल तुम्हें उस जगह को स्पर्श कर लेना। वो किसान वापस भागा भागा आया,
जो उसके पास खाना था वो भी फेंक दिया, पानी पिया, छोड़ा, फेंक दिया कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं। कहते हैं कि उसने पूरी कोशिश की, हाफ गया, थक गया, और गांव के लोग खड़े थे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, और अपनी जगह पर आकर के जो जगह आपको घेरी है वो मिल जाएगी। कहते हाफता हाफता, जैसे हाफता हाफता पहुंचा, आके गिर गया, सांस चढ़ गया, फूल गया, थक गया, और वहीं प्राण अंत हो गए। कितनी जगह चाहिए उसको, कितनी जगह चाहिए थी? 3.5 हाथ की जगह चाहिए थी, और सारा खेत वेत बेच करके, सब कुछ कर करके वो साइबेरिया गया, भागा, कुछ नहीं मिला। देखा जाए तो जिंदगी में इच्छाएं अनंत है, और आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है इंसान। भोजन कितना चाहिए? 2 टाइम का भोजन। कपड़े कितने चाहिए? 2 जोड़ी। मकान में कितने मकान चाहिए? तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत संतोष वृत्ति के होते हैं, और कुछ लोगों की वासना बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। तो हम देखते हैं कि भारत में कितने लोगों ने आक्रमण किया। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर में वह कितना ऐश्वर्य वैभव, सोना चांदी लेकर के चला गया। क्या वो आराम और सुख से जी पाया? सब कुछ छोड़ के चला गया। हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुसलमान लोग आए, अंग्रेज आए, कितने लोगों ने भारत को सोने की चिड़िया थी, उड़ के चले गए, वापस कुछ भी नहीं आया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि एक श्रावक को आवश्यकता से अधिक जाने की भी जरूरत नहीं। मर्यादा, दिशा का प्रमाण, कितनी जगह आप जा सकते हो उतनी जगह का प्रमाण रखें। मौज शौक घूमना है तो कोई बात नहीं, घूमिए, पर थोड़ा अपना मर्यादा का जीवन जिएंगे तो अच्छे रहेंगे। पापों से बचने के लिए जीवन में पंच अनुव्रत का पालन करने के लिए दिशा का मर्यादा करना बहुत बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि जिनरक्ष और जिनपाल के पिता, 2 भाई थे, जिनरक्ष और जिनपाल। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। फिर भी जिनरक्ष और जिनपाल की तीव्र उत्कंठा हुई कि विदेश में जाकर के व्यापार करें और अधिक धन कमाएं। पिता ने कहा, पुत्रो, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है कि तुम विदेशों में जा रहे हो। 7 पीढ़ी जितना धन तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं। पिता ने बहुत समझाया, परंतु दोनों की लोभ की भावना, वासना की भावना, नहीं, हम विदेशों में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का आचार विचार देखेंगे और वहाँ रहेंगे। तो बहुत कुछ पिता के ना समझाने पर दोनों भाई जिनरक्ष और जिनपाल अपने साहस के साथ विदेश की संस्कृति, रहन सहन, भाषा आदि का अध्ययन स्वराज्य व्यवसाय के लिए समाधान के मुद्दे प्रस्तुत किए। पिता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो कहता हूँ यहाँ रहो, कोई आवश्यकता नहीं। पिता की आज्ञा नहीं मानी। दोनों भाई समुद्री जहाज पे सामान लेकर के विदेशों में बेचने के लिए गए। जैसे समुद्र में जहाज जाता है, एक अब बचने की संभावना नहीं है, समुद्री जहाज होता। दोनों भाइयों ने
सोचा अब क्या किया जाए, प्रार्थना की। आखिर तूफान बहुत बड़ा था, नहीं संभल पाए। एक पट्टा हाथ में लगा, दोनों भाई एक पट्टे पर आकर के आने लगे। उधर से एक जंगल में रहने वाली सुंदरी उसको जाल में फंसाने के लिए कि तुमको मैं बहुत सुंदर स्थान दूंगी, तुम मेरे पास आ जाओ। दोनों को वो बिठा करके अपने रथ पे ऊपर लेके जाती है। कहते पीछे देखोगे तो वापस नहीं लौट पाओगे, देखना नहीं। जिनरक्ष उसके जाल में फंस गया, जिनपाल ने देखा नहीं, वो चला गया, बच गया। परंतु जिनरक्ष ने, उस देवी ने बुरी तरह उसको फंसाया और ऐसी जगह ले गई जहाँ की बहुत वेदना होती है, कंकाल पड़े थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, पिता की आज्ञा नहीं मानी, दिशाओं का प्रमाण नहीं किया और विदेशों में घूमने लगे और आगे से आगे चलते गए। ऐसे हम देखते हैं शंभूम चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती हुए और 12 के 12 में 10 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती यदि संसार को छोड़ करके दीक्षा लेता है तो मोक्ष जाता है। चक्रवर्ती संसार को नहीं छोड़ता, वह अटका रखता है तो साथ में नरक में जाता। एक तरफ मोक्ष, साथ में नरक। 2 चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त और शंभूम चक्रवर्ती, साथ में नरक में गए। ऐसा न्याय किया था उन्होंने। शंभूम चक्रवर्ती ने मर्यादा का उल्लंघन किया। 6 खंड जीतने के बाद भरत क्षेत्र के झांकी खंड की ओर जाने लगा, नकली रत्न बनाए, समुद्र की यात्रा करने लगा चरम रत्न पर। देवताओं ने रोका कि देखो आगे आप नहीं जा सकते, इस चक्रवर्ती पूरे हो गए, तुम नहीं आगे जा सकते। 6 खंड ही होते हैं, 7वां खंड नहीं जीत सकते। उसमें लोभ जागा, क्यों नहीं जीत सकता, मैं तो जीतूंगा, जाऊंगा। अच्छा भाई कैसे जीतोगे? कोशिश की। आखिर वो समस्तर गुफा पे जाने लगा, देवताओं ने रोका, उन्होंने कहा तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तलवार उठाई, उधर से भीषम ज्वाला निकली और वहीं भस्मीभूत हो गए, मर गया। 2 चक्रवर्ती 6 खंड के राज्य प्राप्त करने पर भी उनकी तृष्णा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, और मर करके वो नरक में जाते हैं। तो भगवान महावीर का सिद्धांत ये कहता है कि एक श्रावक को 12 अनुव्रत में 5, अनुव्रत 3, गुण व्रत 4, शिक्षा व्रत 12 व्रत अंगीकार करने चाहिए। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती। व्रत कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई कायने कानून नहीं है, कोई आपको ऐसी कर, ऐसा कुछ नहीं। सहज भाव में आप जैसे घर में रहते हैं, जितना आप धन कमाना चाहे कमाओ, पर न्याय नीति से कमाओ और मर्यादा कर लो। और ज्यादा आ गया तो बांट लो, कितनी बड़ी बात। अधिक धन आया, बंट गया, अमीर गरीब की फासला टूट गया। नहीं तो ज्यादा धन लेके क्या करोगे? सब छोड़ करके यहीं चले जाना है। पता नहीं किस समय क्या फ्रंट आ जाए, सबको छोड़ के चले जाएगी। एक सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं कि जहां आप ले सको। जैसे नानक लाहौर गए और उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। एक धनवान व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगे गुरु नानक मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
नानक ने कहा नहीं, मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, नहीं मैं करना चाहता हूँ। नानक ने कहा अच्छा। मर्दाना पास में बैठा था। ऐसा करो, एक सुई निकाली, ले जाओ सुई, मुझे दे देना। हाँ हाँ, एक सुई क्या 1000 सुई दे दूंगा और दे दूंगा। उसने कहा एक शर्त है, ये सुई मरने के बाद मुझे देना। उस समय तो उसको कोई होश नहीं था, चला गया। नानक ने कहा, रात को सोचने लगा कि मुझे एक सुई के लिए बोला, सुई दी है मुझे, क्या मैं इसको दे सकता हूँ? और नानक ने शर्त लगाई थी कि सुई अगले जन्म में मुझे देना, इस जन्म में नहीं। तो क्या अगले जन्म में मैं सुई को साथ ले सकता हूँ? क्या पता। कोई व्यक्ति जब जीवन में कितना भी धन हो, पद हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, सब छोड़ के चले जाना है। रात को नींद नहीं आई, उठा, वापस आया नानक के पास। गुरुदेव अभी मांग लो जो कुछ लेना है, मैं आपकी सुई क्या 1000 सुई बंडल के बंडल दे देता हूं, पर आपने जो शर्त लगाई है कि मरने के बाद देना, मरने के बाद तो मैंने दी। नानक ने कहा फिर जिस संपत्ति पर तुम बहुत अभिमान कर रहे हो, एक सुई भी तुम नहीं दे सकते, वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। जिसको मौत छीन ले और वापस ना कर सके, वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। इसलिए इस संपत्ति पर ज्यादा अभिमान ना करो। अपने जीवन में संतुलन बनाओ, बैलेंस बनाओ। आप श्रावक हो, घर में रहो, और जो व्यापार में धंधा करते हो, जो फैक्ट्री चलाते हो, जो दुकान चलाते हो, जो खेती करते हो, करो, कोई मना नहीं है। परंतु अंत में अपने जीवन की मर्यादा अवश्य करना चाहिए। तो 6 दिशाओं की मर्यादा की बात करिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, 6 10 दिशाओं के जहां जहां आपने जाना है, आज्ञा का उल्लंघन मत करो। और 15 दिन की मर्यादा, महीने की मर्यादा, साल की मर्यादा, 2 साल की मर्यादा, उसकी मर्यादा रख के आप अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास करो। इसलिए दिशाओं की मर्यादा के पीछे व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करने का बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। यदि आप दिशाओं की मर्यादा कर ली तो 5 अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन आसानी से हो जाता है। इसके 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्व, अधो, अतिरिक्त दिशाओं का अतिक्रमण नहीं करना। ऊंचा कितना जाना है, नीचा कितना जाना है, तिरछा कितना जाना है, मर्यादा कर लो। उसके अधिकर नहीं जाना, उल्लंघन नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि देश काल को देख करके व्यक्ति मर्यादा में वृद्धि कर देता है, क्षेत्र में वृद्धि कर देता है, सीमाओं की वृद्धि कर देता है। उसको पता नहीं लगता कि मेरी मर्यादा कहाँ तक थी दिशाओं की। उस मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करना। कई बार आपकी स्मृति में ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने क्या मर्यादा की थी, उसका भी ध्यान रखना। स्मृति, अंतर ध्यान, क्षेत्र की वृद्धि। इसलिए जैसे आप क्षेत्र, जैसे आपका खेत है, खेत में आपकी मर्यादा है, परंतु आप मर्यादा का ध्यान ना करते हो, कहीं पड़ोसी के खेत को अपने में मिला लेते हो, उसकी जो दीवार है अपने साथ मिला लेते हो। आप दुकान करते हो, आपको लगता है ये दुकान में चलेगी, दुकान के साथ और कुछ मिला लिया। इसलिए क्षेत्र की वृद्धि, वस्तु की वृद्धि, स्थान की वृद्धि, जो आपने मर्यादा की है उसका पूर्ण पालन करने का साथ रखो। 12 अनुव्रत हम देते हैं, हमारे पास पुस्तक छपी है। यदि आपका मन बने तो हम आपको 12 अनुव्रत में, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसलिए आप यदि अनुव्रत ले लेते हैं तो महावीर के आप साधु बन जाते, श्रावक बन जाते। श्रावक, श्राविका, साधु, साधु, 4 तीर्थ में आपका नाम आ जाता है। और तीर्थ में आप साधना करते करते
बहुत उच्च कोटि की साधना कर लेते हैं। तो आगे फिर चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद। महापर पर्यूषण नजदीक आ रहे हैं। 1 तारीख को महापर पर्यूषण है। अधिक से अधिक तैयारी करें, ध्यान करें, साधना करें, दानशीलता भावना की आराधना करें और 12 बजे तक दुकान बंद रखें और अधिक से अधिक सामायिक प्रतिक्रमण, पार्षद, उपवास, तप, त्याग, जो जो यहाँ सूत्र का वांचन होगा उसकी वांचन सुनते रहें। अधिक से अधिक इसमें जीने का प्रयास करें। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा इस आकार में निराकार आत्मा मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। शरीर और आत्मा का भेद, 2 तत्व साथ में है पर जुदा जुदा है। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। आत्मा में सुख है, शक्ति है, ज्ञान है। और भीतर गहरे चले जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यारे पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले दें। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोये सब सावनंग। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम। केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखहरण जगत में और कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही